बढ़ेगी भारत की ताकत, दुश्मनों की आएगी सामत, क्योंकि भारत में आ रहा है ड्रोन। अब भारत से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जी हां, आप संयत चौंक जाएंगे कि यह क्या बोल रहा है, पर बात सही है। जी हां, दरअसल जल, थल और गगन तक भारत की अपनी पहचान एक सबसे बेहतर और स्ट्रांग आर्मी के रूप में कायम कर राखी है, तो वहीं दिन ब दिन नया इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है, इस वीडियो में जानते हैं। भारत और अमेरिका के बीच $3.1 बिलियन के 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन सौदे के हिस्से के रूप में अमेरिकी पक्ष स्वदेशी उन्नत मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए भारतीय संस्थाओं को परामर्श प्रदान करने का प्रस्ताव कर रहा है। भारत और अमेरिका पिछले कुछ वर्षों से ड्रोन सौदे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत तीनों सेनाओं को 31 ड्रोन मिलेंगे, जिनमें नौसेना को 15 और वायुसेना तथा थल सेना और वायुसेना को 2-2 ड्रोन मिलेंगे। वही उन्नत भारतीय ड्रोन विकसित करने के लिए भारतीय संस्थाओं को परामर्श प्रदान करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर सोमवार को होने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में चर्चा और मंजूरी के लिए उठाए जाने की उम्मीद है। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के तहत डीएसी की पहली बैठक होगी और इससे राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि इस कंसल्टेंसी से अत्यधिक उन्नत ड्रोन के विकास में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। MQ-9B ड्रोन को भारतीय नौसेना द्वारा चेन्नई के निकट INS राजाजी और गुजरात के पोरबंदर सहित 4 स्थानों पर तैनात करने की योजना है, जबकि अन्य 2 सेवाएं लंबी रनवे आवश्यकताओं के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर में वायुसेना के ठिकानों पर संयुक्त रूप से रखेंगी। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार से सरकार के बीच इस सौदे में शामिल अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स है, जिसके अधिकारियों ने पिछले कुछ सप्ताहों में इस संबंध में भारतीय पक्ष के साथ चर्चा की है। सरसावा और गोरखपुर में सैन्य अड्डे बनने से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ड्रोन सौदा तीनों सेनाओं के स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें भारतीय नौसेना अमेरिकी पक्ष के साथ इस पर बातचीत का नेतृत्व कर रही है। MQ-9B ड्रोन को उड़ान भरने और उतरने के लिए एक महत्वपूर्ण रनवे लंबाई की आवश्यकता होती है, जो भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध है। अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे के अनुसार 31 MQ-9B ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिनमें से 15 समुद्री क्षेत्र की कवरेज के लिए होंगे और भारतीय नौसेना द्वारा तैनात किए जाएंगे। भारतीय वायुसेना और सेना के पास 8 ऐसे अत्यधिक सक्षम लंबी अवधि तक चलने वाले ड्रोन होंगे और वे अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों की सहायता से वास्तविक नियंत्रण रेखा के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने में सक्षम होंगे। अमेरिकी पक्ष ने भारतीय पक्ष को लगभग $4 बिलियन की कीमत पर अपना स्वीकृति पत्र दिया है, लेकिन भारत पूरा पैकेज लेने की योजना नहीं बना रहा है और इसकी लागत इससे कम होगी। 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 36 घंटे से अधिक की उड़ान के साथ ड्रोन को हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस किया जा सकता है। यह लड़ाकू आकार का ड्रोन खुफिया, निगरानी और टोही मिशनों में माहिर है। प्रीडेटर ड्रोन से भारत की मानवरहित निगरानी और टोही गश्त करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र IOR में तथा चीन और पाकिस्तान के साथ इसकी स्थलीय सीमाओं पर। MQ-9B भारत के सुरक्षा हितों की रक्षा में एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति साबित हुआ है, क्योंकि इसका उपयोग नौसेना मुख्यालय से समुद्री डकैती विरोधी अभियानों की निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था, ताकि भारतीय तटों से लगभग 3000 किलोमीटर दूर हो रही गतिविधियों की स्पष्ट तस्वीर मिल सके।